होमवर्क करा दो। बच्चा मम्मा तो खाना बना रही है ना, मैं पापा को बोल देती हूँ, पापा काम करवा देंगे। संजू एक काम कर दो, इसका होमवर्क करवा दो। तुम्हें दिख रहा है ना मैं ऑफिस का काम कर रहा हूँ। एक काम करो, खाना बनाने के बाद करा देना। संजू मैं जॉब भी करूँ, घर भी संभालूँ और आरओई का होमवर्क भी करवाऊँ। तो मत करो ना जॉब, मैंने बोला था जॉब करने के लिए, ये तुम्हारा डिसीजन था और मैंने बोला भी था कि तुम आरोही को टाइम नहीं दे पाओगी, पर नहीं, मैं कर लूंगी मैनेज। अब करो मैनेज। संजू तुम कैसी बातें कर रहे हो? क्या आरोही सिर्फ मेरी बेटी है, तुम्हारी कुछ नहीं? कोई जिम्मेदारी नहीं है तुम्हारी उसको लेकर? अब इसमें जिम्मेदारी वाली बात कहाँ से आ गई? और मेरी जो जिम्मेदारी है ना, मैं कर रहा हूँ। अगर तुमसे नहीं हो रहा ना सब कुछ मैनेज, तो छोड़ दो जॉब। मम्मी पापा आप लड़ाई मत करो, मैं अपना होमवर्क अपने आप कर लूँगी। साढ़े 7। कावेरी, क्या हुआ? मैंने तुम्हें कितनी बार बोला हुआ है कि मुझे 7 बजे उठा दिया करो। 8 बजने वाले हैं, कैसे टाइम से ऑफिस पहुंचूंगा? मैंने भी तुम्हें कितनी बार बोला है ना कि अलार्म लगा लिया करो। मैं भी काम करते करते भूल जाती हूँ संजू। तुमसे तो सुबह सुबह बात करना ही बेकार है। फटाफट मेरे कपड़े लाओ। बेड पे रख दिए तुम्हारे कपड़े, बाहर आके पहन लेना। अब सॉक्स कहाँ है? मैंने कितनी बार बोला हुआ सॉक्स को शूज के पास रख दिया करो, पर नहीं, सुननी कहाँ है? ये तो रखे, आंखें खोल के देख भी लिया करो। अब गाड़ी की चाबी कहाँ है? कहीं नहीं मिल रही, लेट पे लेट हुए जा रहा हूँ। कितनी बार कहा है, अगर चीजों को आके संभाल के रख दोगे तो इतना परेशान नहीं होना पड़ेगा। अब कहाँ जा रहे हो? खाना खा के जाना। खाना खाने का टाइम छोड़ा तुमने? तुमने मतलब? कितनी बार बोला हुआ है कि मुझे टाइम से उठा दिया करो, पर नहीं, जब तक वीक में 2-3 बार लेट ना करा दो, चैन का मिलता तुम्हें। संजू देखो, तुम्हें बहुत बार समझाया मैंने कि अपना इल्जाम दूसरों पे मत लगाया करो। और सिर्फ एक अलार्म ही तो लगाना होता है तुम्हें। मैं भी तो ऑफिस जाती हूँ, मैं तो लेट नहीं होती हूँ। तुम्हें सिर्फ लड़ाई करने का बहाना चाहिए। पता कावेरी, क्या तुमसे बात करने का मतलब है ना अपना पूरा दिन खराब करना। गुड मॉर्निंग बेबी। गुड मॉर्निंग मम्मा। अब मम्मा ऑफिस जा रही है, मम्मा ने आपके लिए खाना बना के रख दिया, आप किचन में से खा लेना, ठीक है? ठीक है मम्मा। बाय। बाय। अरे तू मेरे साथ खेल क्यों नहीं रही? मन नहीं है। तुझे पता है मैंने अपने मम्मी पापा के साथ ना मॉल गई थी, हमने बहुत एंजॉय किया था। मेरे मम्मी पापा तो झगड़ते रहते हैं, वो ये भी भूल गए कि उनकी एक बेटी भी है। और मुझे ये भी नहीं पता कब उन्होंने अच्छे से मेरे से बात की थी।
अरे तू छोड़ना, तो ये बात बाद में करियो, अभी ना तुम्हारे साथ खेला मैं तो। कितना मोटा हो गया है तू, खाता रहता है खाता रहता है। हेलो बेटा। हेलो। आ जाओ। मम्मा नहीं आई आपकी? नहीं अभी नहीं आई। आप खेले थे आज? हाँ। क्या क्या खेले? सब कुछ। सब कुछ खेल लेते हो हाँ? और ये इतना मोटा कैसे हो गए? बहुत खाता है। बहुत खाता है, तो तुम मत खिलाया करो, इसकी डाइटिंग करा दो इसकी। आज इतना लेट कैसे हो गई? तुम्हारी तरह गाड़ी में नहीं आती हूँ, पहले मेट्रो, फिर रिक्शा, और उसके बाद घर के कई काम भी होते हैं। तुम्हें तो साथ लाने में शर्म आती है ना। हाँ, मुझे तो बस यही काम है, पहले कुत्तों की तरह ऑफिस में काम करो, फिर तुम्हारे ऑफिस के नीचे तुम्हारा वेट करो, और कुछ तो काम है ही नहीं मुझे। अगर तुम्हारे 15 मिनट वेट करने से मेरा 1 घंटा बचता है तो क्या प्रॉब्लम है संजू? मुझसे नहीं होता वेट, और वैसे भी घर पे तुमसे पहले आरोही के पास आ जाता हूँ ना मैं। अगर तुम्हारे ऑफिस की इतनी जल्दी छुट्टी हो जाती है तो तुम घर का सामान ही लाया करो, कम से कम मेरा टाइम तो बचेगा। देखो मेरा सुबह से मूड खराब है, अब और मूड खराब मत करो। मैं तुम्हारा मूड खराब कर रही हूँ संजू? अपनी जिम्मेदारियों को समझना सीखो और इल्जाम लगाना छोड़ दो। कावेरी, कभी ऐसा दिन आएगा जिस दिन इस घर में शांति होगी? बिल्कुल आएगा। जिस दिन हम लोग तलाक ले लेंगे ना, उस दिन तुम भी खुश और मैं भी। भगवान करे वो दिन जल्दी आए। तुझसे एक बात पूछूं? हाँ पूछ। कल मेरे मम्मी पापा लड़ते हुए कह रहे थे कि जब हम तलाक लेंगे तब हम आराम से रह सकते हैं, तो तुझे पता है तलाक का मतलब क्या होता है? हाँ पता है, उससे मेरी बुआ जी का भी तलाक हुआ था, और वो जिससे वो दोनों अलग हो गए थे, और उनका ना जो बेटा था वो बुआ जी के साथ रहता था। शायद तुझे भी अपने मम्मी के साथ या पापा के साथ रहना पड़ेगा। आरोही, क्या हुआ बेटा? आप रो क्यों रहे हो? आरोही, क्या हुआ? मम्मी पापा, मैं आप दोनों की बात मानूंगी और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से करूंगी। प्लीज़ आप तलाक मत लेना। अगर आपने तलाक ले लिया तो मैं जी नहीं पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। मुझे मम्मी पापा दोनों चाहिए, मुझे दोनों के साथ रहना है। बच्चा, हमें माफ़ कर दो। हम लोग अपनी लड़ाइयों में इतने बिजी हो गए कि हम ये भूल ही गए कि आप पर क्या बीत रही है। हमें माफ़ कर दो। आज से मम्मी पापा कभी लड़ाई नहीं करेंगे और कभी तलाक का नाम भी नहीं लेंगे, ठीक है? सॉरी। दोस्तों, हमने तो सिर्फ अपने बच्ची के सामने तलाक की बात की थी, तभी ये ऐसी होगी मानो इसकी पूरी दुनिया ही उजड़ गई हो। और उन बच्चों के जिनके माँ बाप तलाक ले चुके हैं, उन पे क्या बीत रही होगी, ये तो सिर्फ वही बच्चे ही समझ सकते हैं। इस वीडियो से हम यही दिखाना चाहते हैं कि कई बार हम छोटी छोटी बातों का पहाड़ बना लेते हैं, जिससे नौबत तलाक तक आ जाती है। हमारे अंदर ईगो इतनी बढ़ जाती है ना कि हम ये भी नहीं देखते कि हमारा रिलेशन ख़राब हो रहा है, हमारे बच्चों की लाइफ ख़राब हो जाएगी। अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए सोच लो, इस तलाक जैसी बीमारी को जड़ से ख़त्म कर दो।